भैया प्रणाम। आज सोचे थे कि अभी कल वाला जो बचल हो कुलगीत का व्याख्या दुए लाइन तक कैला हुआ तो ओके थोड़ा शुरू कर लिया, बड़ा लंबा हो जाए भैया। अब क्या करल जाए। अरे यार तो ही बोल देता तो सब छपले हुआ और अपने स्टाइल से बोलते काहे हमको परेशान के लिए हो यार। आज मन नहीं लगा तो ही बोल दो, 2-3-4 लाइन आज तो ही बोल दो, देखल जाई। नमस्कार। आज 2 दिन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत की व्याख्या जो भैया ने की थी, हम लोग के समय चर्चा हुआ था, हम और वो बैठ के चर्चा करते थे, जिसको हमने अपने इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। तो भैया के आदेश से हम सोच रहे हैं कि आज जो 2 दिन से लगातार व्याख्या भैया कर रहे हैं, जिसमें कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी, यह तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर यह सर्व विद्या की राजधानी। पहले दिन इसकी व्याख्या भैया ने खुद अपने स्टाइल में भोजपुरी में किया था। और फिर कल जो है उन्होंने नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे हैं विद्या के भव्य मंदिर, यह सर्व सृष्टि की राजधानी, इसकी व्याख्या भी उन्होंने कल किया था। लेकिन आज वो कह रहे थे कि चूँकि बोल रहा, आज उनका मन कुछ नहीं लग रहा है, हो सकता है कि भाई परेशान हो रहे हैं ऊपर या कुछ बात होगी, तो उन्होंने कहा कि 2-3 लाइन आज खुद तू अपने किताब से बोल दो। तो दोस्तों, जो आगे की पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पवित्र कुलगीत का, वो है यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बात होती थी भाई साहब से, तो उन्होंने व्याख्या किया था कि यह पंक्ति भारतीय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। शिक्षा, ज्ञान और विद्या में अंतर है, ये बात सबको समझना चाहिए। हम भले से शिक्षक हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, शिक्षा, ज्ञान और विद्या में अंतर है। विद्वता बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी होती है। विद्या रूपी ज्ञान धर्म तत्व के अवलंबन द्वारा अर्जित किया जाता है। विद्या का स्वरूप है विचारणा एवं भावना को उच्च स्तरीय बनाने वाला ज्ञान, अनुभव और अभ्यास। तो ये बात भाई साहब से चर्चा होती है, जिसको हमने अपने पुस्तक में प्रकाशित किया है। और शिक्षा वही पवित्र होगी जो हमारे कुलगीत में लिखा है, शिक्षा वही पवित्र होगी जिसमें सत्य का समावेश होगा। शिक्षा असत्य नहीं सिखाता है, शिक्षा मिथ्या नहीं फैलाता है। तो जो कुलगीत का भाव है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय का हृदय में था, जिसको कि भटनागर जी ने कलमबद्ध किया था, कि शिक्षा वही पवित्र होगी जिसमें सत्य का समावेश होगा। जो सत्यशील होगा वह पहले सत्यानुचरण करेगा और फिर आत्मरक्षा अर्थात स्व के लिए कार्य करेगा। देखिए, मूल इसमें गूढ़ता क्या है कि सत्य का समावेश वाली शिक्षा ही आत्मरक्षा कर सकता है। आप कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी तर्क और वितर्क कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय की यही इच्छा थी जो कुलगीत में समाहित है। सत्य शिक्षा जीवन यापन शैली में उत्कृष्टता का ऐसा समावेश होगा
जिसके आधार पर वह अपने सहचरों, सहकर्मियों और संपर्क में आने वालों का हृदय जीतता चला जाएगा। कुलगीत इस बात का संदेश देता है कि विश्वविद्यालय की सत्य शिक्षा संस्कारित नागरिक दुनिया के लोगों का हृदय जीतेगा। तो केवल कुलगीत गाने का विषय नहीं है, केवल ताली न बजाने का अनुशासन नहीं है, बल्कि कुलगीत हृदय में समाहित करके उसके एक एक शब्दों को हृदय में बसाकर विश्व में इस कुलगीत के भाव का संदेश फैलाना हमारा कर्तव्य है, जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं या जो इसके विद्यार्थी हैं। साथियों, ये सारी बातें हमारे मन में थी। भाई साहब ने इसको शुरू किया अपने मुख से, मैं आपके सामने आज बातें करता हूँ, फिर देखा जाएगा। भाई साहब का मन करेगा तो उन्हीं भाव में बोलूँगा। लेकिन ये जो लाइन है तीसरा स्टैंजा था कि भाई आप अपने लोगों के संपर्क में सत्य के सहारे उनके दिल को जीतने के लिए आइए, और ये संदेश साफ साफ संस्कारित नागरिक बनाने का संदेश देता है। साथियों, भारत में विवेकानंद ने अपनी सत्य शिक्षा से दुनिया का दिल जीता था। ये पूरी दुनिया को पता है, आपको और हमें भी पता होना चाहिए। जब सत्य शिक्षा पूर्ण होगी तो आत्मरक्षा स्वयं में हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुष्ट, दुर्गुणी, व्यसनी, अनाचारी और कथित बुद्धिजीवी और नागरिक कितना उद्विग्न करते हैं, तनाव में रहते हैं, ये हम सब के सामने है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक, कर्मचारी या उससे जुड़े हुए लोग अगर कुलगीत के इस गूढ़ता को नहीं समझेंगे तो कुलगीत कोई संगीत या मनोरंजन का चीज़ नहीं है। ये बात मन में आई, इसलिए भाई साहब के साथ मिलकर मैं ये आपको संदेश दे रहा हूं कि उसके अर्थ को समझिए और समझाइए। साथियों, सत्य शिक्षा तनाव और उद्विग्न मुक्त जीवन देती है, जो विश्व मानवतावाद को एक संदेश है। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, रोष, उद्वेग, विक्षोभ और प्रेत पैशाचित संस्कृति को सत्य शिक्षा से दूर किया जा सकता है। शिक्षा नीति हमारे सामने है, लेकिन कुलगीत से बड़ी नीति कोई नहीं हो सकती, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक भटनागर जी के कलमबद्ध से हुआ था, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय के रोम रोम उद्गार के रूप में हम देख सकते हैं। सत्य शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति सत्य, दान, करुणा, सहानुभूति के लिए बिकने से मैं परहेज नहीं करता। कुलगीत भारतीय सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व हरिश्चंद्र का उदाहरण देती है। सत्य की शिक्षा की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही होना चाहिए। भारत को भी दुनिया की मानवता के लिए सत्य शिक्षा का केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। भारत भ्रष्टाचार, कदाचार, संघर्ष, वर्ग, विद्वेष, विषमता का दुनिया में केंद्र इसलिए बन रहा है कि वह सत्य शिक्षा और हरिश्चंद्र जैसे नेतृत्व निर्माण के मार्ग से भटक रहा है। इसीलिए आज यह वक्त का मांग है कि इस गूढ़ता को समझा जाए और हम सत्य के मार्ग पर वापस लौटें, जो कुलगीत का स्पष्ट संदेश है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसकी केंद्र बिंदु है। साथ ही अगली पंक्ति, भाई साहब जब हम लोग बात करते थे तो क्या है भैया, क्या रहा अगला पंक्ति याद हो तो के? वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ यहां क्या है? ब्रह्म ज्ञानम विद्यते से ब्रह्म ज्ञान इति, अर्थात विशिष्ट परमार्थ तत्व का बोध रखने वाला ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म का मतलब व्यष्टि एवं शिष्ट में समता ममता का भाव देखना। वेद और ईश्वर की वाणी कुलगीत स्वीकार करता है
अतः वेद अपौरुषेय है, सनातन है। वेद ब्रह्म की परिभाषा देते हुए क्या कहता है, ये भैया बड़े अच्छे से कहते थे। भैया तोरे तरह तो ना बोल पाई, देखा बात साफ। कोशिश करो जब तू बोलत तरह, जब हम लिखले ही प्रकाशित कैली, वो तोरे आशीर्वाद से हम कोशिश करब, क्योंकि तू बोलत तरह वेद ब्रह्म याद करा तो खुश हो जीवा। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य। एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर छिपा है, सब में व्याप्त रहा है, सब जीवों के भीतर का अंतर आत्मा है। जो कुछ कार्य सृष्टि में हो रहा है उसका नियंता है, सभी प्राणियों के भीतर बस रहा है, सब संसार के कार्यों का साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य केवल एक, जिसका कोई जोड़ नहीं है और जो गुणों के दोष से रहित है, अर्थात ब्रह्म समावेशी सिद्धांत है। समावेशी सिद्धांत भैया, समावेशी पर तो कितना हमको चिढ़ावत तला, इंक्लूसिव करके, लेकिन ब्रह्म हमारे यहाँ समावेशी हो, वो सबको अपने में लपेटता है। ये कुलगीत में लिखल हो, ब्रह्म ज्ञानी। दोस्तों, सचमुच वेद स्मृति पुराण कहते हैं कि देवों का देव अग्नि में, जल में, वायु में, आकाश में, पृथ्वी में, शरीर में, सारे भुवन में, सब औषधियों में, सब वनस्पतियों में, समुद्र नदी में, सब जीवधारियों में व्याप्त रहा है। इसमें बहिर्वेश कहाँ है? कोई एक्सक्लूजन शब्द नहीं है, कोई बहिर्गमन नहीं है, बहिर्वेश नहीं है। विद्वेष या संघर्ष कहाँ इसमें है? कहाँ टकराते हैं प्रकृति के तत्व आपस में? जब तक मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता है, प्रकृति आपस में नहीं टकराती। स्वार्थ, ईर्ष्या, दम इसमें कहाँ है? सब कुछ तो शांति ही है। और क्या कहते हैं फिर भैया वाली बात जो तू कहतला, एष देवों विश्वकर्मा महात्मा, यही विश्वकर्मा है जो कुलगीत में है साथी, जो कल हमने बताया था। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट हृदय हृदयस्थम मनसा यमेवं विदुर्मृतास्ते भवन्ति। वह परम देव विश्व को रचने वाला सदा प्राणियों के हृदय में स्थित है। अपने अपने हृदय में स्थित इस महात्मा का जो शुद्ध हृदय से, विमल मन से अपने में विराजमान देखते हैं, वे अमर होते हैं। इसलिए महामना अमर हैं, भारत अमर है, भारत का तत्व अमर है, भारत का ज्ञान अमर है, भारत की संस्कृति अमर है, परंपरा अमर है, भारत का भाव अमर है, भारत की विविधता अमर है, भारत की एकता अमर है। भारत देश एकात्म मानव का देश है, एकात्म मानवतावाद का देश है, ज्ञानियों का देश है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी कुलगीत का वो भारत के अस्मिता को जगाता है। ये बातें हम लोगों ने कुलगीत के व्याख्या से निकाला है। साथियों, प्राणियों के हृदय का मतलब क्या है? एक जुटता, विलगाव नहीं। न इसमें जाति का भेद, न रंग का, न क्षेत्र का, न भाषा का, न लिंग का या जेंडर का कोई भेद नहीं है। जब परमात्मा सभी के हृदय में समान हैं तो सभी परमात्मा के अंश अथवा देवता हैं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, विभिन्न धार्मिक सामाजिक समूह, सभी में देवत्व हैं, सभी में देवत्व। ये भारत कहता है। जो आज की राजनीति में कास्ट सेंसस की बात हो रही है, अलगाव करने की बात हो रही है, धर्म से सबको बिलगाव करने की बात हो रही है, वो गलत है। पंडित मदन मोहन मालवीय सिखा के गए, कुलगीत बताता है कि सब में देवत्व है, सब में एकता ढूंढना चाहिए। जाति अलग शब्द है, एकता हमारी संस्कृति का मूल अंश है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि सभी प्रकार से दैवी बनाने का एक संकल्प है। स्वामी सेवक, राजा प्रजा, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, अति निम्न मध्यम वर्ग, गरीब आदि भाव व्यक्ति ने, राजर्य ने, नेतृत्व ने अपनी सुविधा के लिए सिर्फ की है। इसमें हमारी संस्कृति का कोई दोष नहीं है साथियों। और परमात्मा या ब्रह्म या प्रकृति या ऋषि ने तो इसे कभी नहीं गढ़ा। यही कुलगीत की भाषा है कि यह ब्रह्म वाणी है। वेद तो ऋत है, उसकी वाणी ऋचा है। वेद ने ब्रह्म ज्ञानी उसी को माना जो ब्रह्म भाव से जीता है। गीता और महाभारत वहीं रचा जा सकता है जहाँ ब्रह्म भाव हो। ब्रह्म भाव जब विखंडित होता है तो महाभारत होता है। व्यास अमेरिका में, लंदन में या पेरिस में क्यों नहीं पैदा हुए, इस पर विचार कीजिए। भारत में ही पैदा क्यों हुए? क्योंकि भारत का चिंतन ही ब्रह्म चिंतन है। यहाँ कण कण में ब्रह्म है, व्याप्त है, ये चिंतन है। समता एकता का चिंतन है। काशी एकता का स्पष्ट भाव देती है। पूरा भारत यहाँ की गलियों में बसता है। ये हम और भाई साहब जानते थे और हम लोग इस पर चर्चा करते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को कुलगीत के इस गूढ़ अर्थ को समझाना पड़ेगा। किसी गली में मराठी हैं काशी में, किसी में गुजराती, किसी में पंजाबी, किसी में नेपाली, किसी में आंध्र के लोग हैं, किसी में तमिल हैं, केरल हैं, कहीं कश्मीरी है तो कहीं हरियाणवी भी हैं। काशी भारत के विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का गुलदस्ता है, जहाँ सभी दुनिया के छात्र आज ब्रह्म ज्ञानी या व्यास बनने का प्रशिक्षण लेते हैं, फिर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। 106, 7, 8 साल के इस भाव का यह भाव अनवरत जारी है। 1916 से 2025 तक आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है और यहाँ के विद्यार्थी अपनी पहचान बनाते ही हैं। इसीलिए विश्व ब्रह्म की राजधानी भारत और काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। कुलगीत इसे स्पष्ट करता है। ये है आज तीसरा स्टेंजा। भाई साहब के आदेश से हमने आपको तीसरे स्टेंजे का अर्थ बताया। कोशिश करेंगे कि जल्द ही पूरी कुलगीत की व्याख्या हो जाए, कुछ चीज़ें एयर हो जाए, कुछ चीज़ें आप समझ जाएं और हम अपने कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चलते रहें और इस देश की सेवा करते रहें, मानवता की सेवा करते रहें, शिक्षा जगत से जुड़े रहें और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम।